हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, एक स्कीम है जिसको राजस्थान सरकार अभी लॉन्च करने जा रही है। तो उस स्कीम के बारे में ये आज का आर्टिकल है। काफ़ी अच्छे वर्ड्स इस आर्टिकल में दिए गए हैं, मैंने उनको आपके लिए हाईलाइट करके रखा है। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आप अपने साथ में एक पेन ले लीजिए जिससे आप सभी वर्ड्स को साथ साथ लिखते हुए चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे बिगिनर्स हो, आप चाहे एडवांस लर्नर्स हो, सभी के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और न्यूज़पेपर रीडिंग के ज़रिए ही हम अपनी वोकैब पर अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी कमांड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन पर। आज की हेडलाइन क्या कहती है फ्रेंड्स, आइए पढ़ लेते हैं। स्पेशल किचन स्कीम फॉर पुअर टू बी लॉन्च्ड इन राजस्थान। स्पेशल किचन स्कीम, तो फ्रेंड्स एक किचन की स्कीम है जो एक खास स्कीम है फॉर पुअर, गरीबों के लिए। तो गरीबों के लिए एक स्पेशल किचन स्कीम है। अब वो क्या है, टू बी लॉन्च्ड इन राजस्थान। टू बी लॉन्च्ड इन राजस्थान यानी कि राजस्थान में जिसको लॉन्च किया जाना है। तो राजस्थान में ये जो स्कीम है वो लॉन्च की जाएगी। तो उसके बारे में आज की ये हेडलाइन दी है कि स्पेशल किचन स्कीम फॉर पुअर टू बी लॉन्च्ड इन राजस्थान, के राजस्थान में एक अलग किस्म की एक खास किचन स्कीम शुरू की जाएगी गरीबों के लिए राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे और नज़र डालते हैं इसकी सब हेडलाइन पर। तो इसकी सब हेडलाइन क्या कहती है, द स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट का हम समझना चाहें तो यहाँ पर राज्य सरकार, और यहाँ पर राज्य सरकार कहाँ की, राजस्थान की राज्य सरकार के बारे में बात की जा रही है। द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 100 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो राज्य सरकार है विल स्पेंड, वो खर्च करेगी। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। विल स्पेंड 100 करोड़ एनुअली, और एनुअली का मतलब होता है गाइस वार्षिक। तो प्रत्येक वर्ष यानी कि वार्षिक रूप से जो राज्य सरकार है राजस्थान की, वो 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च करेगी ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इट्स लगाया है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि अपनी जो सरकार है उसकी जो स्कीम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना है अभी। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कोई योजना बनाई, अपने दिमाग में कोई योजना बनाई और आपने उन सारी चीज़ों को सोच लिया कि मतलब योजना में क्या क्या हमें करना है, लेकिन अब उनको लागू करना, उसका पालन करना, वही कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन। इसकी वर्ब होती है इम्प्लीमेंट, यानी कि किसी भी स्कीम को लागू करना, ज़मीनी स्तर पर शुरू करना। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 100 करोड़ रुपीज़ एनुअली ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो जो राज्य सरकार है वो 100 करोड़ रुपए वार्षिक रूप से खर्च करेगी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये जो स्कीम है गरीबियों के लिए, जो स्कीम है किचन स्कीम जिसको नाम दिया गया है स्पेशल किचन स्कीम, जिसको अभी मतलब लॉन्च किया जाना है, उसके लिए उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तो मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा जूम करना चाहूँगा जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब लिखा हुआ है अ न्यू किचन स्कीम, एक नई किचन स्कीम, अ न्यू किचन स्कीम नेम्ड, जिसका नाम, अ न्यू किचन स्कीम नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। यहाँ पर हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, आफ्टर। जैसे कि आप कोई कॉलेज खोलते हो, आप कोई यूनिवर्सिटी ओपन करते हो, आप कोई किसी भी प्रकार का मतलब बिजनेस शुरू करते हो, तो उसका कोई ना कोई तो आप नाम रखते होंगे। तो कभी कभी देखा होगा कि कोई अपने बेटे के नाम पर खोलता है ना, कोई अपने पिता के नाम पर खोलता है।
तो लोगों की सोच है उस हिसाब से मतलब अपनी स्कीम को, अपने बिजनेस को शुरू कर मतलब जाता है, शुरू करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर ये जो किचन स्कीम है, अ न्यू किचन स्कीम नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो ये जो स्कीम है और जो किन के नाम पर है, हमारी जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है इंदिरा गांधी, उनके नाम पर ये जो स्कीम है विल शॉर्टली बी लॉन्च्ड। शॉर्टली का मतलब होता है हाल ही में, जल्दी ही। तो जल्दी ही लॉन्च की जाएगी ये स्कीम इन राजस्थान में। और काय के लिए मतलब ये जो स्कीम है शुरू की जाएगी, फॉर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड का मतलब तो होता है किसी चीज़ को किसी के लिए मुहैया कराना, मतलब किसी चीज़ को प्रदान करना है। फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशस, एक वर्ड हमें यहाँ पर मिल जाता है जो कि हाईलाइटेड है। न्यूट्रिशस का मतलब होता है पौष्टिक, जिसमें किसी मतलब कुछ अलग किस्म के पोषण मिले हों, जो पौष्टिक हो। न्यूट्रिशियस फूड मतलब न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। अब जो न्यूट्रिशियस फूड है वो किसको दिया जाएगा, टू द पुअर, गरीबों को, एंड नीडी, और जो ज़रूरतमंद है उनको, ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 बार, एट कंसेशनल रेट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है एट कंसेशनल रेट्स। तो कंसेशन का मतलब तो आप सभी को पता होगा, जैसे अगर बाजार में आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो कि भैया इसमें थोड़ा सा कम कर लो, तो यानी कि कुछ कंसेशन दे दो, कुछ मतलब रियायत दे दो, कुछ छूट दे दो। तो कंसेशनल रेट्स मतलब रियायती दरों पर। तो खाना जो है मतलब गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों को, इस स्कीम के तहत गरीबों को और ज़रूरतमंद लोगों को खाना दिया जाएगा कंसेशनल रेट्स पर, यानी कि कम रियायतों पर, कम जो दर हैं, जो पैसा है उनसे कम लिया जाएगा, ना के बराबर उनसे पैसा लिया जाएगा, उसमें भारी छूट उनको दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे फ्रेंड्स लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 100 करोड़ एवरी ईयर। तो वही बात फिर से आ गई यहाँ पर, द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड, जो राज्य सरकार है वो खर्च करेगी 100 करोड़ एवरी ईयर। तो 100 रुपया वो हर साल खर्च करेगी ऑन दी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन। स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन होना है, मतलब स्कीम जो बनाई है उस पर जो काम होना है, स्कीम को जो लागू किया जाना है उस पर हर वर्ष राज्य सरकार 100 करोड़ रुपया खर्च करेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। जी हाँ फ्रेंड्स, राजस्थान के जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत लॉट, सॉरी यहाँ पर गह वहाँ पर दिया था, लॉट यहाँ पर दिया है। तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत सेड, उन्होंने क्या कहा, द इंदिरा रसोई योजना वुड फिलफिल द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ नो वन स्लीप्स हंग्री। तो गाइस समझिएगा ज़रा इस बात को। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने कहा सेड द इंदिरा रसोई योजना। तो इस स्कीम का नाम क्या रखा जाना है, इंदिरा रसोई योजना, ये नाम उन्होंने रखा है। ये जो योजना है इंदिरा रसोई योजना वुड फुलफिल, तो फुलफिल का मतलब होता है किसी भी मतलब किसी की ख्वाहिश है, किसी के सपने हैं उनको पूरा करना, किसी का प्रॉमिस है उसको पूरा करना। तो उन्होंने कहा कि जो इंदिरा रसोई योजना है वुड फुलफिल द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रॉमिस। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो राज्य जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, उसका जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस कैसा था, ऑफ नो वन स्लीप्स हंग्री, कि कोई भी भूखा ना सोए। तो कभी मतलब राजस्थान सरकार ने ये प्रॉमिस किया था लोगों से कि हमारे जो राज्य है उसमें कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। तो उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ये जो योजना है वो लॉन्च की गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो योजना है मतलब जो सरकार का प्रॉमिस है उसको पूरा करने का काम करेगी। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा हुआ है द लोकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो होती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है नॉन गवर्नमेंट, गैर सरकारी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोकल हैं वहीं की हैं, राजस्थान के कुछ मतलब राजस्थान का जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ की ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। द लोकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विल बी रोप्ड इन।
अब रोप इन का मतलब होता है फ्रेंड्स इंक्लूड करना, शामिल करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोकल जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं, विल बी रोप्ड इन, उनको भी शामिल किया जाएगा फॉर रनिंग द स्कीम, इस स्कीम को चलाने के लिए, एंड इट्स इफेक्टिव मॉनिटरिंग, और इस स्कीम की, एंड इट्स इफेक्टिव, और इस स्कीम की मतलब जो प्रभावकारी मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग विल बी डन, मॉनिटरिंग का मतलब होता है गाइस निगरानी, जांच। इस स्कीम की मतलब इफेक्टिव प्रभावकारी मॉनिटरिंग की जाएगी, विल बी डन विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ मतलब की मदद से। अब किसकी मदद से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आईटी के जरिए एक मतलब इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी की जाएगी, इस पूरी स्कीम की निगरानी की जाएगी जो संस्थाएं जो होंगी उनके द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आगे लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ लेते हैं। मिस्टर गहलोत मेड द अनाउंसमेंट, मिस्टर गहलोत मेड द अनाउंसमेंट। अब मिस्टर गहलोत यानी कि जो सीएम है राजस्थान के, उन्होंने ये मतलब अनाउंसमेंट किया, इसको मतलब घोषित किया वाइल इनॉग्रेटिंग। एक वर्ड यहाँ पर हमें मिल जाता है जिसको हम प्रपोजिशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइल। वाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स के दौरान या फिर के समय। वाइल के बाद में आपको क्या करना है? वर्ब में हमेशा आईएनजी लगानी है, क्योंकि वाइल हमारा एक प्रपोजिशन है। जब भी कोई प्रपोजिशन आए और प्रपोजिशन के बाद में जब भी आपको वर्ब दिखाई दे, तो आपको वहाँ पर क्या करना है? आपको वहाँ पर हमेशा आईएनजी लगानी है। जैसे अगर मुझे कहना है कि खाते समय, तो वाइल ईटिंग, बोलते समय वाइल टॉकिंग, सोचते समय वाइल थिंकिंग, खेलते समय वाइल प्लेइंग। तो इस तरीके से इस वाइल वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमें खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। मिस्टर गहलोत, अब यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मिस्टर गहलोत मेड द अनाउंसमेंट वाइल इनॉग्रेटिंग। अब मिस्टर गहलोत ने ये अनाउंसमेंट किया था वाइल इनॉग्रेटिंग। एक शब्द हमें और मिल जाता है इनॉग्रेट। इनॉग्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना, किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना, उसको ही हम बोलते हैं इंग्लिश में इनॉगुरेट। इनॉगुरेट ये वर्ब है, इसका नाउन अगर हम देखें तो इसका नाउन हो जाता है इनॉगुरेशन, इनॉगुरेशन। तो मिस्टर गहलोत मेड द अनाउंसमेंट वाइल इनॉगुरेटिंग एन अवेयरनेस कैंपेन। और एक वर्ड हमें और मिल जाता है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, तो जागरूकता अभियान। तो मिस्टर गहलोत ने ये जो अनाउंसमेंट किया था, ये कब किया था? वाइल इनॉगुरेटिंग, यानी कि उद्घाटन करते समय, लॉन्च करते समय किस चीज़ का? एन अवेयरनेस कैंपेन, एक जागरूकता अभियान का, एक जागरूकता अभियान का वो उद्घाटन कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। और उद्घाटन किस बारे में था? ऑन कोविड-19, कोविड-19, ऑन कोविड-19, कोविड-19 के ऊपर जो जागरूकता अभियान था, उसको लॉन्च करते समय, उसको मतलब उद्घाटन करते समय उसका, तभी ये मिस्टर गहलोत ने अनाउंसमेंट किया। अब ये जो जो हो रही थी कैंपेन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये जो मीटिंग हो रही थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो किसके जरिए होती थी? हो रही थी वीडियो के जरिए। यानी कि आजकल आपने देखा होगा लीडर्स मतलब पब्लिकली मीडिया में तो नहीं आ रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। और रेजिडेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स निवास स्थान, और यहाँ पर एक वर्ड और दिया ऑफिशियल। तो ऑफिशियल रेजिडेंस वो स्थान होता है जो सरकार की तरफ से हमें मिलता है। जैसे सीएम को सीएम आवास मिलता है, पीएम को पीएम आवास मिलता है। सो सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जाता है, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब करने के दौरान उन्होंने ये सब बातें कही। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ज़रा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको आपके लिए और पढ़ने का काम करते हैं। वाइल द प्राइसेस फॉर द मील्स। अब जो प्राइसेस हैं, जो रेट हैं, जो पैसा है, वाइल द प्राइसेस फॉर द मील्स, जो मील्स मतलब भोजन, तो भोजन की जो कीमत है, वाइल द प्राइसेस फॉर द मील्स आर येट टू बी फाइनलाइज्ड। अभी उनको तय किया जाना मतलब बाकी है।
अभी उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, क्या प्राइसेस होंगे, तो उस पर अभी डिसीजन लेना बाकी है। द फूड विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड, अब जो खाना है द फूड विल बी प्रिपेयर्ड, उसको तैयार किया जाएगा कीपिंग इन माइंड, यानी कि ध्यान में रखते हुए। अब किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, द रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्स ऑफ एवरी म्यूनिसिपल एरिया, यानी कि जो खाना है द फूड विल बी प्रिपेयर्ड, उस खाने को तैयार किया जाएगा कीपिंग इन माइंड, ध्यान में रखते हुए द रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्ट, यानी कि जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स मतलब ज़रूरत और टेस्ट तो आप जानते हो स्वाद, ऑफ एवरी म्यूनिसिपल एरिया, म्यूनिसिपल एरिया क्या होता है, नगर निगम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, नगर पालिका। तो नगर पालिका, जो हर नगर पालिका है उसके टेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से इस खाने को तैयार किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है द प्रीवियस भारतीय जनता पार्टी। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब अभी जो राजस्थान में सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है, जिसके सीएम है गहलोत। ओके फ्रेंड्स, जिसमें बीएसपी की भी कुछ सीटें हैं, लेकिन पहली जो सरकार थी इससे पहले वो थी भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार थी राजस्थान में, तो उसके बारे में बोला जा रहा है। द प्रीवियस मतलब पहली, पूर्व, द प्रीवियस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, जो पुरानी सरकार थी बीजेपी इन द स्टेट, राज्य में, हैड ऑल्सो लॉन्च्ड अ सब्सिडाइज्ड मील स्कीम, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक स्कीम लॉन्च की थी जो कि एक सब्सिडाइज्ड मील स्कीम थी। मील मतलब भोजन, वो भी एक भोजन की स्कीम थी, लेकिन वो कैसी थी, सब्सिडाइज्ड थी। सब्सिडाइज्ड स्कीम कैसी होती है, जब कोई गवर्नमेंट किसी सब्सिडाइज्ड स्कीम को मतलब लेकर के आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा जो खर्चा है मतलब सरकार की तरफ से उठाया जाएगा, सिर्फ नामात्र मतलब मतलब नामात्र पैसे जनता से लिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द प्रीवियस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन द स्टेट हैड ऑल्सो लॉन्च सब्सिडाइज्ड मील स्कीम, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी थी पूरे राज्य में, हैड ऑल्सो लॉन्च्ड सब्सिडाइज्ड मील स्कीम, तो उस सरकार ने भी एक स्कीम शुरू की थी जो मील स्कीम थी, और जिसका नाम था अन्नपूर्ण रसोई योजना, जिसको मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा है, अंडरलाइन किया है, अन्नपूर्ण रसोई योजना, ठीक है, इन दिसंबर 2016, जिसको कब लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2016 में, जिसका नाम था अन्नपूर्ण रसोई योजना। अब वो जो योजना थी वो क्या करती थी, ऑफरिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच, जो ऑफर करती थी लंच और ब्रेकफास्ट को फॉर 5 and 8 रुपीज़, तो सिर्फ 5 और 8 रुपये में वो नाश्ता और जो लंच होता था रिस्पेक्टिवली उसको मतलब ऑफर करती थी। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फ्रेंड्स मतलब अलग अलग, यानी कि 5 रुपये तो नाश्ता की बात की जा रही है और 8 रुपये लंच की बात की जा रही है। तो पहले 5 रुपये में और 8 रुपये में मतलब ये लंच और जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाया करता था, मतलब सरकार की वजह से जो स्कीम चलाई थी उसकी वजह से ऐसा होता था पहले, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था तब। अब फिर से इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन इस बार इस स्कीम को जो लॉन्च कर रही है वो पार्टी है कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। ऑन द लाइन्स ऑफ तमिलनाडुज, ऑन द लाइन्स का मतलब होता है की सलाह पर, की मतलब की एटीट्यूड पर, की मतलब ओपिनियन जो होती है, की राय पर। ऑन द लाइन्स ऑफ तमिलनाडुज अम्मा अम्मा उनवगम, तो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मदर्स कैंटीन, तो तमिलनाडु में एक लाइन यूज़ की जाती है अम्मा उनवगम, जिसको मदर्स कैंटीन हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसकी सलाह पर एक मतलब ये भी एक प्रोग्राम था जिसके तहत गरीबों को खाना खिलाया जाता, जिसका नाम ही अम्मा उनवगम था, जिसका नाम था मदर्स कैंटीन, यानी कि माँ की कैंटीन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब एक ऐसा ही प्रोग्राम फिर से लॉन्च किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है अवेयरनेस ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाइस कैंपेन, अभियान। अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस ड्राइव यानी कि जागरूकता अभियान। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, मिस्टर गहलोत रिलीज्ड। अब रिलीज का मतलब होता है जारी करना, डिस्प्ले करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को सामने लेकर के आना, जनता के सामने लेकर के आना। मिस्टर गहलोत रिलीज्ड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर्स, तो मिस्टर गहलोत ने क्या किया था, 5 अलग अलग तरीके के जो पोस्टर से वो लॉन्च किए थे। ऑडियो जिंगल्स, और जिंगल्स का मतलब होता है मतलब एक
एक पोएम टाइप की होती है, जैसे मतलब कभी कभी आप कैसेट्स में, कभी आप मेमोरी में मतलब उस सॉन्ग को मतलब भरवा लेते हो, उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करवा लेते हो, फिर मतलब उसका प्रचार आप करते हो रेडियो के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही 5 जो थी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टर्स मतलब सीएम जो गहलोत है उन्होंने रिलीज किए थे। ऑडियो जिंगल्स, एक ऑडियो जिंगल्स होती है तो उसको मतलब उसको लॉन्च किया था। एंड वीडियो फिल्म्स, और कुछ वीडियो फिल्म्स थी उनको भी मतलब रिलीज किया था ऑन दी अवेयरनेस ड्राइव। और जो मतलब वीडियो और जो जिंगल्स थे वो किस पर थे? ऑन दी अवेयरनेस ड्राइव, जागरूकता अभियान पर। एंड फ्लैग्ड ऑफ, और यहाँ पर दिया है फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ का मतलब होता है झंडा दिखाना, जैसे बोलते हैं हरी झंडी मिल गई है, यानी कि सहमति मिल गई है, यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत हो गई है। एंड फ्लैग्ड ऑफ 5 मोबाइल वैन्स, और मतलब उन्होंने झंडा दिखाया था, यानी कि उन्होंने शुरू किया था 5 मोबाइल वैन्स, एक 5 मोबाइल की जो वैन्स थी उनको शुरू किया था, लोडेड विथ पब्लिसिटी, जो लोडेड हुआ करती थी, लोडेड मतलब लदी हुई, लोडेड विथ पब्लिसिटी मटेरियल, मतलब वो जो 5 वैन्स जो मोबाइल की लॉन्च की थी जिनको हरी झंडी दिखाई गई थी सरकार के द्वारा। अब वो जो जो वैन्स होती थी लोडेड विथ पब्लिसिटी मटेरियल, वो लोड किससे होती थी? पब्लिसिटी मटेरियल से। एंड इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट क्या होती है? सामग्री। तो सामग्री जो होती है, जो भी जिस भी प्रकार की सामग्री होती है इस मतलब स्कीम के तहत, तो उससे भी जो है मतलब वैन्स जो है लोडेड थी होती थी। प्रोवाइडेड बाई, अब ये जो इक्विपमेंट्स है और ये जो मटेरियल है प्रोवाइडेड, वो प्रोवाइड किया जाता था बाई द नेशनल हेल्थ मिशन। एक नेशनल हेल्थ जो मिशन है उसके तहत इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी। एंड द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और जो एक यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है यूएसए का, एक जो मतलब एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू इनको फंड दिया जाता था। तो ये था फ्रेंड्स आज का आर्टिकल। आई होप कि आपने इस आर्टिकल को एंजॉय किया होगा। आप सभी वोकेबलरी को आराम से लिख लें, आराम से समझ लें, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे फ्रेंड्स अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।